नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि। देखिए, शुक्र के घर की राशि है वृषभ राशि, और अभी राशि कहीं ना कहीं दो पड़ाव में चल रही है। एक तो गुरु इतना बढ़िया हो कि आपका सेकंड हाउस में आया हुआ है, और दो प्लैनेट्स केतु और राहु, ये दोनों शनि 11th हाउस में, ये दोनों प्लैनेट्स इतने बढ़िया चल रहे हैं और गुरु भी इतना बढ़िया चल रहा है। लेकिन कभी ना कभी अपनी जो गिनती है उसको उल्टी करने का काम ये दोनों प्लैनेट्स का है, क्योंकि वो दोनों रिट्रेग्रेड चलते हैं, वक्री चलते हैं। आदमी की जो गिनती है उसको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देती है, उसको उल्टे मुंह गिरना पड़ता है। ये राहु और केतु को आप कम मत आके, ये आपको टॉप पे भी बिठा सकता है और नीचे भी फेंक सकता है। तो यहाँ राहु और केतु और गुरु का बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप उठा सके। सेकंड हाउस का गुरु दोस्तों बहुत बलवान गिना जाता है। राशि से जब भी सेकेंड हाउस में गुरु भ्रमण करते हैं तो सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। लेकिन दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, और वापस चंद्र को शनि देख रहे हैं तीसरी नज़र से, तो कहीं ना कहीं नज़र दोष भी आपको लग जाता है। जब भी शनि चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को एक प्रकार का विष दोष लग जाता है। तो आप कहीं भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रखिए, उसको ज़्यादा एक्सपोज मत कीजिए, ज़्यादा उसके बारे में बात मत कीजिए। चुपचाप काम करके चले आइए। जो काम करना है उसको बंद मुट्ठी रखिए। जितना वो चीज़ के बारे में बात होगी, जितना वो एक्सपोज होगा, उतना काम आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि चंद्र को जब शनि देखता है तो उसकी गति को रोक देता है, उसको यहाँ नज़र दोष लग जाता है आपको। तो आपकी प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा हो सकती है, नज़र दोष लग सकती है। नज़र दोष कैसे लगती है? दुश्मनों से लगती है, अपने लोगों से भी लगती है, परिवार के लोगों से भी लग जाती है। कभी ज़्यादा कुछ बोल दिया, ज़्यादा उसके बारे में तारीफ कर दिया, वो चीज़ की ज़्यादा चर्चा कर ली, तो भी यहाँ नज़र दोष लग जाता है। तो यहाँ ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक ऐसा फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार आ रहा है। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है। और गुरु एक ऐसा प्लैनेट्स है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह। चाहे आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, लेकिन गुरु धन देने की पूरी क्षमता रखता है। धन का कारक ही माना गया है, और फाइनेंस मिनिस्टर माना गया है गुरु को। सभी ग्रहों का एक डेजिग्नेशन, एक दर्जा दिया गया है। तो गुरु को यहाँ सब शुभ चीजें प्रदान करने का, धन का कारक, पत्नी मतलब अपने संतानों का कारक, विद्या का कारक, स्टडीज का कारक भी, जैसे मैंने बताया अभी, बिजनेस ग्रोथ, जॉब, फाइनेंस, ये सब चीज़ों में गुरु को माना गया है। तो यहाँ इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी आपका सेकंड हाउस में गुरु चल रहा है, तो आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। वो उपाय कीजिए, इसके रिजल्ट आपको बहुत बहुत बढ़िया दिखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कभी भी ये आप कर सकते हो। बहुत मामूली चीज़ है, मामूली उपाय है। गुरु, जिसको आप गुरु मानते हो, जैसे कि आपके घर में कोई भी पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं, या आप कोई मंदिर जाते हो तो वहाँ जो पंडित रहते हैं, या फिर आपके गुरु धारण किया हुआ है आपने, उनको गुरु मानते हो, या फिर आपके टीचर्स, आप स्टूडेंट्स हो, आपके क्लास में कोई टीचर है, या स्टूडेंट अपने ट्यूशन्स में आपके टीचर्स हैं, तो उनको भी गुरु का दर्जा दिया गया, वो आपको शिक्षा देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स वर्ग हैं, उनको बने उतना अपने क्लास टीचर, स्कूल के, कॉलेज के, या फिर ट्यूशन के क्लास टीचर, उनको ये उपाय आपको करना है। या आप मंदिर में जाके पंडित जी को भी दे सकते हैं, साथ में
आप अपने कर्मकांडी ब्राह्मण को या आपने गुरु धारण किया उनको दे सकते हैं, या फिर आपके पास वो सब भी नहीं है और आपकी इच्छा है कि गुरुजी हमको आपको देना है, मतलब कि हमें देना है, तो आप हमें भी दे सकते हो। उपाय क्या है मैं बताता हूँ। 17 1700 1777 1,70,000, ये आपको देखिए दक्षिणा देनी है इनको, जिनको मैंने बताया है आपको। आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, कोई पाबंदी नहीं है। आपके गुरु को, टीचर्स को या फिर पंडित जी को, जितनी आपकी क्षमता है, आप 17 रुपये दे सकते हो एनवलप में। एक एनवलप आपको लेना है, वाइट ले लो, या फिर जो एंगेजमेंट शादी वगैरह में हम देते हैं वो एनवलप भी चलेगा। 17 रुपये दे सकते हो, 170 दे सकते हो, 1700 दे सकते हो, 17,000 दे सकते हो, 1,70,000, जैसे आपकी कैपेसिटी है। जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से दोगे तो ही आपका काम होगा। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए का आपका बिजनेस है, आपका टर्नओवर है, और आप 70 रुपये दोगे, मतलब कि 17 रुपये दोगे या 170 दोगे, तो ये आपके ग्रहों को एक प्रकार का दोषी माना जाएगा। आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको ये दान दक्षिणा करनी है। यहाँ दिया हुआ कहीं जाएगा नहीं, जब बोया है तो ही पाओगे। जिसने खेती की है उसको ही फसल मिलती है। यहाँ खेती करने का टाइम है, आशीर्वाद देने का टाइम है, दुआ देने का टाइम आया हुआ है। अपने बिजनेस ये सब तो करते ही हैं, लेकिन ये चीज़ें भी इतनी ज़रूरी है। तो आपको जैसे मैंने बताया, हमें भी दे सकते हो। ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर है उसमें पे कर सकते हो, 9909241188, ये हमारा नंबर्स है। एक मंत्र लिखना है वो एनवलप के ऊपर, ओम जुम सह क र स गुरु नमः। ये मंत्र आप एनवलप के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर एक पर्ची बना के उसके ऊपर लिख के वो एनवलप में डाल सकते हैं। बस इतना आपको करना है और जाके उनको सुप्रत करना है, जिनको आपके देने की इच्छा है। आप जो भी गुरु को मानते हो या फिर उनके जो भी ये है मंदिर है उसमें भी डाल सकते हो दान दक्षिणा। पंडित जी नहीं है, नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो दान का एक बॉक्स रहता है उसमें भी डाल सकते हो। ये फिगर्स आपको पैसे उसके अंदर भरने हैं, और जब आप हमको दे रहे हो तो ये मंत्र आपको बोल के हमें पे करना है। एक बार मंत्र आपको मन में बोल के उच्चारण करने के बाद आप हमें ये नंबर पे कर सकते हो। और इनको देना है आपको, जिनको भी देना है तो आप उनको भी दे सकते हो, हमें नहीं देगा तो भी चलेगा। लेकिन आपको लगा है कि आपको मुझे मेरे टीचर को देना है, मेरे सर को देना है, या मुझे मंदिर में जो पुजारी है उनको देना है, या फिर मंदिर की जो दान ये है बॉक्स है उसमें डालना है, दान पेटी में, तो वहाँ भी डाल सकते हो आप। या फिर आपको जो गुरु धारण किया उनको दे सकते हो। आपके घर के कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं पूजा कराने तो उनको भी दे सकते हो, जैसी आपकी सहूलत है उस हिसाब से। दोस्तों ये करने से होगा क्या, आपके जितने भी यहाँ प्रॉब्लम समस्या चल रहे हैं या आने वाले हैं उसमें काफ़ी कटौती होगी, और आपका कोई बड़ा करोड़ों का लाखों का आपकी कुंडली की रेंज के हिसाब से कोई काम भी अच्छा आपका बन सकता है। क्योंकि आशीर्वाद दुआ लेना बहुत जरूरी। उस दिन पूर्णिमा है, पूनम है, और पूनम के दिन सभी ग्रहों के आशीर्वाद रहते हैं, खास करके गुरु और चंद्र के। तो यहाँ गुरु अभी आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में है, तो ये उपाय आप अचूक कीजिए, इससे भूलिए मत। कीमत मामूली है, पैसा आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देना है, जो आपकी कैपेसिटी है उससे भी दे सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन थोड़ा देख के,
जिसको भी दे रहे हो तो थोड़ा अच्छे से दो, कि वो भी पैसा उसको काम लगे। वो कोई खाने वाला तो है ही नहीं, आपका जो रेपर आएगा उसको चबाएगा नहीं, कहीं ना कहीं वो यूज करेगा, किधर भी किधर। चाहे वो बिजली का बिल भरेगा, या घर पे चावल लेके आएगा, या बेटे की फीस भरेगा स्कूल की, या पेट्रोल भराएगा, कुछ तो करेगा। वैसे तो कोई आज खाते नहीं है कि भाई मैंने आज ब्रेकफास्ट में 500 रुपीज़ खाया, उसको रोल बना के खा गया, उसका पेट भर गया, वैसा नहीं है। यहाँ जो भी दे रहे हो वो अच्छे से दो, दिल से दो। उनकी दुआ आशीर्वाद से आपके काम होगा, आशीर्वाद दुआ से ही काम होते हैं दोस्तों। तो यहाँ ये गुरु पूर्णिमा का अवसर आया है, साल में एक बार आता है, उसका बेनिफिट्स उठाइए। मंत्र मामूली नहीं है, इसको लिखना, और अगर आप हमें पैसे भेज रहे हो तो आप एक बार हाथ जोड़ के ये मंत्र को मन में पढ़ लीजिए, फिर आप उसको ऑनलाइन पे कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों इसके। ये दिखने में सामान्य है मंत्र, लेकिन इसकी असर और ये दक्षिणा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।